Jai Hind friends, let's start. With reference to Congress Socialist Party, consider the following statement. Which of the above statement are correct? It advocates separate electorate for minorities and oppressed classes. तो दोस्तों कांग्रेस ने हमेशा जो सेपरेट इलेक्टोरेट रहते हैं ना उसको अपोज किया है और यहाँ पे क्या बता रहे हैं एडवोकेट किया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मतलब तीन गया तो ऑप्शन बी और सी दोनों भी गए, अभी बचे वन टू या फिर नन। It wanted to establish the dictatorship of proliferate। तो डिक्टेटरशिप ये तो नेगेटिव वर्ड है और कांग्रेस ने इस तरह से कोई भी डिमांड नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मतलब ये गलत है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये जो पार्टी है ना, ये फाउंड हुई 1934 बाय जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ओके, और एक चीज याद रखना, 19 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट थे एसी मजूमदार, तो इस सेशन में आईएनसी मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग कम टुगेदर, कम टुगेदर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। सही बात है, सिर्फ 14 डे जो भी बिल होता है ना, मनी बिल होता है ना, वो राज्यसभा के पास होता है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, ये भी सही है। राज्यसभा वोट नहीं कर सकती। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन एंड टू। अभी इसमें थोड़ा याद रखते हैं, राज्यसभा कब ज्यादा पावरफुल होती है लोकसभा से, या फिर राज्यसभा के पास स्पेशल पावर कौन कौन सी है। तो आर्टिकल 249 जिसमें मेंशन है स्टेट लिस्ट, और जो भी ऑल इंडिया सर्विस रिलेटेड होता है ना, ओके, सेंटर या फिर स्टेट, वहां पर अमेंडमेंट करना है या फिर बिल करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे ज्यादा पावर होती है राज्यसभा के पास। ठीक है, उसके बाद स्टेट लिस्ट में भी सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहती है, राज्यसभा के। ऑल इंडिया सर्विस जो कि आर्टिकल 312 में मेंशन है, उसकी सबसे ज्यादा पावर राज्यसभा के पास होती है। एंड वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो वो रिमूवल प्रोसीजर कहाँ पे शुरू हो मतलब इनिशिएट कहाँ से हो सकती है, तो वो राज्यसभा से ही इनिशिएट हो सकती है ओनली। ओके, जो कि आर्टिकल 67 में मेंशन है। ओके, तो याद रखना, मे बी नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा कौन सी है। तो कौन सी है, फर्स्ट जो आर्टिकल 249 में मेंशन है स्टेट लिस्ट, दूसरी है आर्टिकल 312 में मेंशन है जो कि ऑल इंडिया सर्विस सेंटर और स्टेट, और थर्ड है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल प्रोसीजर कहाँ पे इनिशिएट होती है, तो राज्यसभा में, जो कि आर्टिकल 67 में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 क्लियरली डिफाइंस। अभी इसी एक्ट को एक और नाम है, क्या नाम है उसका, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया था कि जुरिडिक्शन ऑफ सेंटर एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, अभी थोड़ा इस आर्टिकल को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये जो आर्टिकल है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे, जैसे कि उन्होंने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था, डायरकी। उसके बाद अभी इस वर्ड को याद ध्यान से देखना, प्रोविजनल सब्जेक्ट बनाए थे, प्रोविजनल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट। अभी 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था ना, ये प्रोविजनल है ना, उसको प्रोविजनल का कैंसिल करके सेंट्रल सब्जेक्ट कर दिया था। ठीक है, याद रखना। वो ये ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट पे आगे एक क्वेश्चन है, तब अपन और ज्यादा डिस्कस करेंगे इस पे। उसके बाद फर्स्ट टाइम इन लोगों ने, मतलब ब्रिटिशर ने बाइकैमरलिज्म लाया था, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट किया था। फिर इंडियन लेजिस्लेटिव इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल,
रिप्लेस करके उन्होंने क्या किया था, जो बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था ना, इससे इंट्रोड्यूस रिप्लेस किया उसको। फिर अपर हाउस, जहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, ये दो बाइकैमरलिज्म थे। उसके बाद उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस किए। जो इंडियन इंडियंस थे ना, उनका जो पार्टिसिपेशन है उसको और बढ़ाया, एक्सपांड कर दिया था इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने विमेन को राइट टू वोट दिया था, राइट टू वोट। और एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, उन्होंने इस्टेब्लिश की हाई कमिश्नर ऑफिस फॉर इंडिया। और ये कहाँ पे थी? ये लंदन में थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स? वर्कर्स, ऑप्शन सी देखो, लेबर्स। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ और शिमला में। ठीक है, अभी ये जो लेबर ब्यूरो है ना, ये फोकस और कौन चीजों और किन किन चीजों पे करती है? इंडस्ट्रियल वर्कर यहाँ पे तो करती है, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर और रूरल लेबर्स है ना, फिर वेज रेट, और थर्ड है रिटेल प्राइस इंडेक्स ऑफ सेलेक्टेड इसेंशियल कमोडिटीज इन अर्बन एंड रूरल एरिया। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंस रिसर्च, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइस क्यूब, अ पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड एट साउथ पोल विच आर रिसेंटली इन न्यूज। साउथ पोल मतलब क्या है? ये एंटार्क्टिका वाला रीजन है। ठीक है, करेक्ट कौन सा ये पूछे। ओके, ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये देखो, ये रिसेंटली इन न्यूज मतलब उस टाइम में ये करंट अफेयर में था। तो हमें इस तरह के जो भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस रहते हैं ना 2024-25 में, वो हमें मतलब इ- इस तरह के क्वेश्चन को हमें, मतलब इस तरह का जो भी करंटली इवेंट होते हैं ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी देखो, आइस क्यूब, इट बर्न डीप इन द आइस। ठीक है, आइस क्यूब, आइस, साउथ पोल, आइस से रिलेटेड है, मतलब तीन तो सही होगा। ठीक है, ये गया। इट इज अ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च अ डार्क मैटर पार्टिकल मैटर। तो ये भी कुछ तो सेंस बना रहा है, पार्टिकल डिटेक्ट कर रहा है, ये सर्च कर रहा है, डिटेक्टर ये सर्च पार्टिकल मैटर्स। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर कंप्राइज इनकम इनकम्पासिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस। ये भी कुछ उसी से रिलेटेड लग रहा है। और मैंने इसके पहले भी कहा था, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस 90% तो क्या होते हैं? ऑल ऑफ द अबव होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, ये जो रहता है ना साइंस एंड टेक, ये देखो कितना करंट अफेयर कितना भी हम पढ़ोगे ना, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इलिमिनेशन करके, इस तरह से ट्रिक यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको आता है, आपने पढ़ा हो, और ये जो आपने पढ़ा और वही एग्जाम में आया, तो वो तो वेल एंड, वो तो सबसे अच्छी बात है। बट अगर आपने पढ़ा नहीं है, तो इस तरह से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी, फिर phytosanitary measures and peace clauses appears in the news frequently in the context of affair of the। तो ये अफेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1995 में बनी थी, जिसने गैट को रिप्लेस किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी ये देखो,
ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये 3 बॉक्स गिव्स देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, ठीक है। अगर और ऑप्शन में आपको कभी अंबर बॉक्स, फिर ब्लू बॉक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये रिलेटेड किससे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ओके। और ये क्रिएट कब हुई थी? तो ये एक्चुअली क्रिएटेड बाय, ये याद रखना, उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन, जो कि 1986 से लेकर 1994 तक चली थी। उसके बाद में ये 1995 में क्या हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, ठीक है। और ये ग्लोबली ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड, नेशनल मतलब जो कंट्रीज के इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड रहते हैं ना, ओके, उसके रिलेटेड क्या करती है? जो भी रूल्स होते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, तो वो डील करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। विथ रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इट कॉन्टैक्टलेस नियर फील्ड, ओके। कम्युनिकेशन मतलब, ये कम्युनिकेशन नियर फील्ड है मतलब क्या होगा? एकदम नजदीक वाला, मतलब कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी, दैट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड, सही है। एनएफसी कैन यूज इन इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इंक्रिप्शन यूज करता है, ठीक है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी पॉसिबिलिटीज बता रहा है, ये तो सही है। एनएफसी इज डिजाइन फॉर यूज बाय डिवाइसेस दैट कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये देखो, ये पूरा स्टेटमेंट सही है, बट ये अ मीटर नहीं है, यहाँ पर सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेटा वाला ट्रैप है ना, वहाँ पे एग्जामिनर ने ट्रैप सेट किया था। तो अगर वहां पे मीटर की जगह सेंटीमीटर हुआ रहता ना, तो ये स्टेटमेंट भी बराबर होता। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसराइल इतने बार न्यूज में रहता है। गोलन हाइट कहाँ पे है? तो ये मिडल ईस्ट में, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सी रिवर है? तो जॉर्डन रिवर, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है यहाँ पर? तो जॉर्डन, फिर लेबनान, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है इसराइल। अभी थोड़ा देखते हैं, वेस्ट साइड में यहाँ पर सी ऑफ गैलीलिनो, उसके बाद नॉर्थ में है माउंट हेरमोन, ईस्ट में है वाडी अल रुख रिवर, आर यू डबल क्यू रुख, और साउथ में है याम की रिवर, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ ना, तो ये आप मैप में एक बार सर्च करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर देखोगे तो वो मेमोरी में ज्यादा देर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्स कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रूपी implies convertibility of rupees freely permitted the conversion of rupee to other currencies and vice versa। तो स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट आंसर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई मतलब इतना कुछ लॉजिक रहता नहीं है। तो एक चीज याद रखना, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, इसमें अभी दो, अभी जो एक्सचेंज रेट होता है ना, डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना, इस पर क्वेश्चन है आगे, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, ठीक है। और याद, एक और चीज याद रखना, रुपी इज बोथ कन्वर्टेबल्स ऑन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, मेडावल इंडिया एंड प्रेजेंट रीजन में क्या क्या नाम है? ओके, विच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच पेयर? तो च- चंपका, चंपका है जो चंबा रीजन है ना, चंबा हिमाचल प्रदेश वो वाला,
ठीक है, सेंट्रल इंडिया गलत है। दुर्गारा जम्मू कश्मीर स्टेटमेंट बराबर है। कुलूता, कुलूता मतलब है कुलू, कुलू मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, तो ये गलत है। स्टेटमेंट बी इज द ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है। अभी जो मेडावेल सिटीज है ना, वो और प्रेजेंट नेम क्या है, थोड़े इंपॉर्टेंट वाले देखेंगे। तो उत्कल तो हम सबको पता है, उत्कल वो है उड़ीसा। उसके बाद कामरूपा, कामरूपा है आसाम में। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, एक आधी बार प्रोनाउंस गलत हो सकता है। फिर है त्रिघारथा, त्रिघारता है पंजाब, इंडिया, इंडिया वाला जो पंजाब है ना, जालंधर, वहां पर त्रिघारता। उसके बाद मालवा, मालवा है सेंट्रल इंडिया में। और त्रिपुरा है त्रिपुरा में। ठीक है, अभी चलो एक डिस्कस कर लेते हैं कि मेडावल टाइम में जो सिटीज है ना, उसके फाउंडर कौन कौन से थे, कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं सीरी फोर्ट। तो सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद मेहरुली, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फिर तुगलकाबाद, तुगलकाबाद सिटी जो थी, इसके फाउंडर है गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद है जहां पनाह, तो जहां पनाह है ये मोहम्मद बिन तुगलक, 1326 में बनाई थी इन्होंने। उसके बाद फिरोज शाह कोटला, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। फिर दीन पनाह, ये बनाई थी हुमायूं ने। और एक इम्पोर्टेंट और है शाहजहानाबाद, ये शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, अभी अकबर में कौन सी बनाई थी, ये एक्चुअली एक डिटेल क्वेश्चन आगे आने वाला है, तो मैं वहीं पे आपको बता दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज। देखो, ऐसी कौन सी रिवर है जो किसी भी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो वो है वंशधारा। ठीक है, ये रिवर नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ एनी रिवर, जिसका ओरिजिनेट होता है ईस्ट घाट उड़ीसा में, आंध्रा से लेके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ठीक है, इंद्रावती क्या है? इंद्रावती का ओरिजिन होता है दंतकारण्य। ओके, उड़ीसा से लेके दंतकारण्य, ईस्ट घाट, उड़ीसा। प्राणहिता, अभी देखो, जो वर्धा नदी है, रिवर है वर्धा, और वैनगंगा, ये दोनों रिवर जब तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मिल जाती है, तब प्राणहिता नदी का उगम होता है, या फिर प्राणहिता नदी फॉर्म हो जाती है, जो कि गोदावरी की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में से एक है। मतलब थर्ड तो स्टेटमेंट सही है, तो ये गया। अभी बच्चे ये थे पेन्नार कहाँ पे है? पेन्नार, तो पेन्नार का ओरिजिन होता है चेन्नाकासा हिल्स, जो कि कर्नाटका में होती है। और ये आंध्रा से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर आंध्रा से फ्लो होती है। ठीक है, ठीक है, तो पेन्नार तो कर्नाटका है, तो ये तो नहीं। अभी देखो, आंसर बताने से पहले अपन पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा गोदावरी रिवर के बारे में। ठीक है, क्योंकि इस पर ना काफी बार क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गोदावरी रिवर सबको पता है ओरिजिनेट कहाँ पे, ओरिजिन कहाँ पे है वो, उसका ओरिजिन वो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र से लेके ये तेलंगाना, फिर आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ पार्ट, फिर मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, कर्नाटका और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है ना, यहाँ पर भी ये क्या होती है, रिवर फ्लो होती है। पर मेजरली रिवर कहाँ पर फ्लो होती है? महाराष्ट्र वाले रीजन में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है, तो इसके कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो इसकी सिर्फ इंद्रावती और प्राणहिता, ये दो ही ट्रिब्यूटरीज हैं स्टेट में। अभी देखो, वन तो हमने ऐसे ही बोला था कि ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो ये गया था। ठीक है, अभी प्राणहिता और इंद्रावती, ये दोनों ही बचे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पेन्नार तो कहाँ पे? कर्नाटका वाले रीजन में। तो अभी बाकी के रिवर ट्रिब्यूटरीज भी देखते हैं गोदावरी की।
देखो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है धर्मा, फिर अभी जो देखा था पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, ठीक है केरला में पेंच, कान्हा, कान्हा कहाँ पे मध्य प्रदेश में, साबरी, सबरी नहीं है ये, साबरी है, अलग है ये, फिर इंद्रावती, ठीक है। और राइट में कौन कौन सी राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो प्रवरा, मूला, मूला कहाँ पे, पुणे जो सिटी बेस्ड है ना, मतलब पुणे लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मूला, या फिर पुणे से सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी बहती है, तो वो मूला नदी है। उसके बाद मांजरा, ओके, और एक है मानेर। अभी क्वेश्चन देखते हैं, अभी नेक्स्ट 37। व्हेन अ बिल इज रिफॉर्म टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास बाय, जॉइंट सिटिंग 108 में, आर्टिकल 108 ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और इसको प्रिसीड कौन करते हैं, तो इसको प्रिसाइड करते हुए स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा absent है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो भी बिल होते हैं ना, वो सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंटेड वोटिंग से पास होते हैं। तो अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट सिटिंग हुए वाले बिल्स कौन कौन से हैं, तो एक है डाउरी प्रोहिबिशन, उसके बाद है बैंकिंग सर्विस बिल, और एक और है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट बिल। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट बिल है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, कोस्टल है, साउथ वेस्ट बंगाल, सौराष्ट्र और अंडमान निकोबार, मतलब इन सारी जगहों पे तो मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल सकते हैं, कोस्ट रीजन में पॉसिबिलिटीज तो है। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं अभी। आंध्र प्रदेश में एवरग्रीन है क्या, बंगाल में है क्या, साउथ या फिर सदर्न सौराष्ट्र में है क्या, डाउटफुल है। बट अंडमान निकोबार में है क्या, हाँ अंडमान निकोबार में तो एवर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और डेसिडियस फॉरेस्ट भी है। तो ऑप्शन आंसर नंबर डी है। अभी देखो, यही क्वेश्चन ना आगे और रिपीट होने वाला है। ओके, आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से तो यहाँ पे ब्रैकिश वाटर, फिर स्वैम्प एंड बाम्बू फॉरेस्ट। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए वाला है, 2011 में आया था ये क्वेश्चन। ओके, किंगडम्स वी आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। मैंने बताया था गौतम बुद्धा की मदर जो थी, वो एक कहाँ से बिलोंग करती है, उनके जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे, ठीक है, या फिर और उनके फॉलोअर्स भी थे, वो है मगधा से। तो आंसर थर्ड और फोर्थ। अगर इसी क्वेश्चन को अगर एसोसिएट, एसोसिएट ये वर्ड है ना, इसको हटा के इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म कौन कौन से किंगडम्स पे हुआ था, तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव था, अबव हुआ रहता था। बट यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन, किंगडम्स वी आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ओके, तो क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने अच्छी तरह से फ्रेम किया है। तो ठीक है, तो को मगधा, ये मगधा जो महाजनपद है ना, इसके जो किंग है, इनका नाम है बिंदुसारा। ओके, और इनके पुत्र का नाम है अजातशत्रु। अगर क्वेश्चन आया गौतम बुद्ध के कंटेम्प्ररी कौन कौन थे, तो बिंदुसार भी थे, अजात शत्रु भी थे। अजात शत्रु इनके फॉलो, गौतम बुद्ध के फॉलोअर भी थे। बिंबसार ने, देखो जो गौतम बुद्ध जी ने मोनेस्ट्रीज बनाई थी ना, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मोनेस्ट्री थी जिसका नाम है बैम्बू ग्रेव, जो कि राजगृह में थी, और राजगृह इज द कैपिटल ऑफ मगधा। और ये बैम्बू ग्रेव जो था ना, तो वो किंग बिम्बसार है ना, उन्होंने ही गिफ्ट किया था, या फिर उन्होंने ही पेट्रोनाइज किया था। ठीक है, और कौन कौन से किंगडम एसोसिएटेड थे गौतम बुद्ध के लाइफ से, तो एक है वज्जी और दूसरी है वैशाली। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड phasing out of the use of ozone depleting substances?
ओजोन सबसे इजी है, इतनी बार पढ़ा है हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी देखो ये ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है ना, ये ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ही कारण है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को फॉर्म होने की। मतलब इनकी नींव कहाँ पे रखी गई थी, तो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में हुए थे। अभी क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये क्योटो प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनफोर्स कब हुआ था, मैं इनफोर्स बता रहा हूँ, 1989 में इनफोर्स हुआ था। इन फोर्स मतलब एक्शन में आया था। नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल है बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और नागोया प्रोटोकॉल जो भी है ना, वो लीगली बाइंडिंग है। ठीक है। और एक कौन सा प्रोटोकॉल है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ये दोनों भी क्या है, देखो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इनकी जो डेवलपमेंट है वो लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बताया था कि ये जो लीगली बाइंडिंग वाला है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप रहता है। ओके, लीगली बाइंडिंग नहीं रहती, बट कई कई एक्सेप्शनल है, तो मैंने वो बता दिया आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू। तो बाबर जब इंडिया में आया था तो उसने क्या क्या लेके आया था, इस तरह का क्वेश्चन है, हमें करेक्ट कौन सा है वो स्टेटमेंट बताना है। तो इसने इंट्रोड्यूस किया था गन पाउडर इन द कंटिनेंट, सब कंटिनेंट, नहीं रे बाबा, ये तो मंगोल ने किया था। मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम, ये तो मोहम्मद घोरी ने किया था। ओके, अगर सिर्फ और एक याद रखना, फर्स्ट ट्रू जो आर्क थी ना इंडिया में, ये बलबन के जो टॉम है ना, वहां पर बनाई थी। और वो डोम वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वो रोमन एम्पायर से इंस्पायर होके बना था। तो ये दोनों तो गए, बचा था ऑप्शन नंबर 3, ये बिलोंग करता है तिमुराइड डायनेस्टी, ये बराबर है। तिमुराइड डायनेस्टी, तिमुराइड्स मतलब ये बाबर के जो मदर वाली साइड है ना, तो वो तिमुराइड्स है, और उसके फादर वाली जो साइड है वो मंगोलाइड्स वाली है। ठीक है, बट बाबर को वो मंगल वाली साइड कुछ पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके मदर वाला ही प्रेफर ज्यादा करता था। ठीक है। और एक और चीज याद रखना, तिमुराइड्स में क्या होता था कि अगर ये राजा है, ओके, इसके 3 4 बेटे हैं, तो ये क्या करते थे, ये बड़ा बेटा ही राजा बनता, ऐसा नहीं था। ये 3 4 बेटे को ना अलग अलग प्रोविंस देते थे। ओके। और मंगोल में इसके अपोजिट होता था, सिर्फ जो बड़ा था उसको मिलता था राज्य। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी इजी क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस, कितनी बार तो पढ़ा है यार हमने ये, इससे प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग हेड कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ओके, फाइनेंस कमीशन 280। ये लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं अभी। लॉ कमीशन एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ था 1833 चार्टर एक्ट में। और जब ये लॉ कमीशन बना था ना, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम उसने सजेस्ट किया था पिनल कोड। और जो क्रिमिनल पिनल कोड है ना, सीआरपी, आज के सीआरपीसी और आईपीसी, देखो सीआरपीसी और आईपीसी के भी नाम चेंज किया है, ये थोड़ा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो ये 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा लॉ कमीशन ने सजेस्ट किए थे, आईपीसी और सीआरपीसी। लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है आज के समय में, और ये सजेस्ट करती है लीगल रिफॉर्म किसको, या फिर किसके अंडर काम करती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, रियो 20 कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट कौन सा है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। अरे कितना ही रे बाबा, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। आर्टिकल 53 में भी मेंशन है। हाँ, अगर देखो एग्जीक्यूटिव पावर, अभी जो जो डिसीजन होते हैं ना, वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, आर्टिकल 77 में देखने को मिलता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस और ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर द टेक इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, इज मेंशन इन आर्टिकल 77। पूछ सकते हैं। अभी सेकंड देखो,
द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। ये स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों भी गलत है, ऑप्शन डी इज द आंसर है। ये जो ये सिविल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं ना, अभी देखो ये होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन कौन से ऑफिस के एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, तो याद रखना, सिविल सर्विस बोर्ड तो हुआ, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरीट, इस पर क्वेश्चन बना था लास्ट लास्ट 2014 में ही हमने डिस्कस किया था कैबिनेट सेक्रेटरी। मैंने वहां पे कहा था भी इतनी पावर्स कैबिनेट सेक्रेटरी के पास दे रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन था। कैबिनेट कैबिनेट सेक्रेटरी, उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, फिर ये हेड होते हैं ऑल सिविल सर्विस अंडर रूल ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ऑल इंडिया, ऑल सिविल सर्विस, ऑल सिविल सर्विसेज अंडर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है बट याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, ऑल सिविल सर्विसेज अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, गोल्डी लॉक जोन या फिर इसे एक और नाम है हैबिटेबल जोन, तो ये है सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, महात्मा गांधी जी ने लीड की थी। तो उसी मतलब तो उसी टाइम पे ना क्या हुआ था, भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग लीडर से क्या किया था, साल्ट मार्च निकाला था कि ब्रेक द सॉल्ट लॉ के लिए। तो तंजावर कोस्ट से कौन लीड कर रहा था, तो वो थे अपने सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वॉइस रॉय थे। ठीक है, अभी थोड़ा बाकी ऑप्शन को भी एनालिसिस करेंगे। के कामराजा, इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। इनकी एक पार्टी थी, उसका नाम याद रखो, हिंदू मजदूर सभा। एनी बेसेंट होम रूल पता है हमें 1916 में, बट इनके दो न्यूज़पेपर याद रखो, बाकी तो हमने वो काफी बार डिस्कस किया था। 1917 में ये क्या हुआ था, इन्होंने आईएनसी फर्स्ट वीमेन। तो इनके जो दो न्यूज़पेपर थे ना, उनका नाम है कॉमन वेल, फिर न्यू इंडिया। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी ये जुड़ाव रखते थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, इन इंडिया में जो ब्रांच थी उसके ये फाउंडर थे या फिर इम्पोर्टेंट मेंबर थे। और हाँ, वी ओ चिदम्बरम, वीवो चिदम्बरम, ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वदेशी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, जो 1906 में इन्होंने बनाई थी। और ये कॉम्पीट कर रही थी, किससे कॉम्पीट कर रही थी, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी से। ठीक है, वीओ चिदम्बरम पिल्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। अभी ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं इंक चेंज करता हूँ, मजा आएगा इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडिंग अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा, मतलब ये तुंगभद्रा के बारे में बात कर रहे हैं, तुंगभद्रा। under to rule his new kingdom as the agent of deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। तो ये हरिहर और बुक्का के बारे में तो नहीं बात कर रहे, विजयनगर एम्परर के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, इनके गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का नाम है विद्यारण्य। ठीक है, 1336 में ये इस्टेब्लिश किया था विजयनगर। ये कंटेम्पररी किसके है, मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्पररी है। ओके, अभी बाकी के ऑप्शन थोड़ा एनालाइज करेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन बने हैं। तो पहले देखेंगे हम अमोघ वर्षा। ठीक है, दोस्तों अभी देखो ये मेडाइवल वाले हैं नाम से, तो मेरा प्रोनाउंस में गलती हो सकती है। ओके, सॉरी फॉर दैट। अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा, ये जो राजा थे ना, वो बिलोंग करते थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जो एट
800 से लेके 878 तक थी। और इस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे भाई? तो वो थे दंती दुर्ग। ओके। और ये अमोघ वर्षा ने वर्षा वन, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है कवि राजमार्ग। और ये जैन पैट्रोनाइज भी काफी ज्यादा करते थे। ओके। अभी भल्लाला दो के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़े इंक अलग अलग यूज कर रहा हूँ। भल्लाला दो, तो ये होयसाला डाइन जो रूलर है, होयसाला डायनेस्टी के इसके आखिरी रूलर है। होयसाला के फाउंडर कौन थे? तो साला, या फिर उसने उन्हें निप्पकरम दो ये भी कहा जाता था। और ये जो भल्लाला दो है ना, वो एक्चुअली लॉस वॉर विद अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अभी ये भी हुआ, अभी बचे प्रताप रुद्र दो। प्रताप रुद्र दो 1163 में थे। ये काकटिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। काकटिया डायनेस्टी के फाउंडर है प्रोला राजा, या फिर उनका ही दूसरा नाम है रुद्रदेवा। इनकी कैपिटल थी वारंगल। और इनका एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, उसका नाम है मोटो पाली। अभी ये पोर्ट पर क्वेश्चन आगे और बनने वाला है। ओके, पेयर मैच द पेयर्स। अभी ये जो काकटिया किंग थे ना, प्रताप परुद्रा, तो इन्हीं के टाइम में 1000 पिलर टेम्पल भी बनवाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कोहिनूर हीरा है ना, डायमंड, ये इन्हीं के समय पे मिला था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। अभी मैंने बताया था कौन थे वो, एनी बेसेंट थी। 1917 वाला सेशन जो कलकत्ता में हुआ था। ओके। और सरोजिनी नायडू भी फर्स्ट वीमेन इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है। 1925 में इन्होंने क्या किया था, वो कानपुर सेशन को हेड किया था। ठीक है। अभी ये इन्हें नाइटिंगेल बोलते हैं, वो तो हमें पता है। ठीक है। बट इनको एक मेडल मिला था, केसर ई हिंद, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, क्योंकि इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट काम किया था प्लेग इपिडेमिक्स जब आया था तब। अभी महात्मा गांधी जी एक ही कांग्रेस का सेशन ये करते थे, एक ही उन्होंने प्रिसाइड किया हुआ है, वो 1924 में जो बेलगांव सेशन है वो। और द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। ये सही है, 1887 में इन्होंने क्या किया था, प्रिसाइड किया था। ओके। और ये थर्ड, टोटल लिस्ट में थर्ड थे। और फर्स्ट ब्रिटिश कौन थे? तो जॉर्ज योले थे, फोर्थ नंबर का, जिन्होंने 1888 में सेशन प्रिसाइड किया था। और सेकंड भी 15 विलियम्स करके कुछ तो नाम है, उन्होंने वो भी फिफ्थ वाले थे, और सेकंड ब्रिटिश थे जो आईएनसी को प्रिसाइड करते थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज इन इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडॉप्शन ऑफ मिटिगेशन प्रैक्टिस काउंटर क्लाइमेट चेंज। काउंटर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट, ये एम दिख रहा है। और इस तरह के जो एम या फिर ऑब्जेक्टिव बताते वाले जो भी ऑप्शंस रहते हैं ना, वो हमेशा 90% तो सही होते हैं। इसको फाउंड कौन, यूएनईपी, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, तो ये गलत है। ओके, पूरी खिचड़ी बना दी है उन लोगों ने। और इस तरह के देखो, एक ऑप्शन में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं ना, समझना वो वहाँ पे ट्रैप है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलती होगा। ठीक है। अभी एक्चुअली ये हुआ क्या था, 2009 में जो कॉप 15 हुआ था ना, कोरिया साउथ कोरिया के सुंगडू नाम के शहर में। तो वहां पे डिसाइड किया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो क्या करेंगे, डेवलपिंग और जो पुअर कंट्रीज है ना, उनको एक 100 बिलियन डॉलर क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज के लिए मदद करेंगे बाय 2020। बट अभी तो 2025 चल रहा है, तब भी इन्होंने कुछ दिया नहीं है। ठीक है। और अभी मुझे तो लगता भी नहीं है देंगे कुछ, ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट ही अलग अलग आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिया तो अच्छी बात है, देखते हैं अभी क्या होता है। ओके। ठीक है। अभी आखिरी का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2014 वाज गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है।
ये उस टाइम का करंट अफेयर है, बट अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे डिस्कस करने हैं, इसलिए ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना इसरो, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1969 में। यार ये प्राइम पीएमओ के अंडर आता है, ठीक है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है ना, ये 1945 में बन रहा था, पीएमओ के अंडर ही आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एनर्जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये 1909 में जमशेद टाटा इन्होंने बैंगलोर में ओपन किया था। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही आता है, पीएमओ 1954 में ये इस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर या फिर सेंटर है मुंबई में। ओके, तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट या फिर सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।